हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत 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 सारे विशेस, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद आप सबके लिए। और देखिए, आज फुल मून की एनर्जी है, तो ध्यान रखिएगा कि आपके पास क्रिस्टल्स हैं, आपके पास कोई आप मेडिटेशन करते हैं तो डेफिनेटली आज थोड़ा टाइम चांद को देखकर या चांद में अपने आप को थोड़ी देर जो है अपने आप को कोशिश करना कि आप चांद को देखें, चांद की रोशनी में रहें, अपने क्रिस्टल्स को चांद की रोशनी में रखें। इससे वो जो है चार्ज हो जाते हैं, आपके क्रिस्टल चार्ज होते हैं, आप चार्ज होते हैं, आपकी फीलिंग्स, आपकी जो इमोशंस हैं जो इतने ज़्यादा अप डाउन हो रहे होते हैं ना, वो थोड़े से सेट हो जाते हैं। ठीक है, सो चाहे 5 मिनट ही चांद को देखिएगा, पर देखिएगा ज़रूर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। देख लेते हैं आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं। करंटली पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं, लेट्स चेक। इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे ना एक चीज़ जो कॉमन नज़र आ रही है, वो नज़र आ रही है कि आपके पर्सन को लगता है आप बिट्रे कर रहे हो उन्हें, आप उन्हें चीट कर रहे हो। लेट्स चेक क्या है यहाँ पर। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप एंड कर रहे हो, रिश्ते को एंड करके आप निकल रहे हो सिचुएशन से बाहर। आप नहीं रहना चाहते इस सिचुएशन में, आप और वेट करना या और किसी को एंटरटेन नहीं करना चाहते हैं। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये बहुत टॉक्सिक हो गया है आपके लिए, और ये चीज़ें आपके व्यवहार से, आपके हो सकता है आपने किसी से बात करी है, उनके थ्रू इन तक पहुंची है, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप ऐसी एनर्जी में आ गए हो जहाँ पर आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, अपनी लाइफ में सेट होने के बारे में सोच रहे हो। लाइफ में हो सकता है आप अपनी फैमिली को बोल रहे हो कि आपके लिए रिश्ता देखा जाए, या हो सकता है आप अपने करियर की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, या हो सकता है आप करियर के लिए ही कहीं ओवरसीज़ जा रहे हो और इस पर्सन को यहीं छोड़कर जा रहे हो। कुछ ऐसा पता नहीं क्यों यहाँ पर आ रही है ये वाइब। ठीक है, माइनर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अब उन्हें ये जो स्थितियाँ हैं ना ख़त्म करनी चाहिए। अब उन्हें वो लो एनर्जी से बाहर आकर कहीं ना कहीं हिम्मत करके आगे बढ़ना चाहिए आपको प्रपोज करने के लिए, क्योंकि इसके बाद भी ये सब कप आ रहा है और इसकी एनर्जी में भी ये सब पेंटिकल आ रहा है। तो कहीं ना कहीं है आपके पर्सन को ये चीज़ कि बहुत हो गया, अब इससे ज़्यादा मेरे से वेट नहीं होता है, या मैं इससे ज़्यादा इस रिश्ते में जो है टॉक्सिसिटी जो भी चल रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, उसको नहीं झेलना चाहता हूँ। येस, मुझे आगे बढ़कर जो है अपने पर्सन को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना होगा। बहुत मिस कर रहे हैं, देखो जो बात है, बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं। एट ऑफ सॉर्ट्स कहीं ना कहीं भी बहुत कन्फ्यूजन में भी हैं कि क्या करें। आना भी चाहते हैं आपकी तरफ, इमोशनल भी बहुत फील कर रहे हैं, बट सर्कमस्टांसेस भी उन्हें तो सब कुछ देख के चलना है ना। देखो ये देखो डाइसी एनर्जी है, कोई 2 ऑफ पेंटिकल। उन्हें लग रहा है कि क्या होगा एक्चुअल में, क्या होगा, जो भी मतलब उनका एक्शन होगा उसमें आपका रिएक्शन क्या होगा। ओके, सो एक चीज़ यहाँ पर और कि मैं ये देख बोल रही थी एस ऑफ कप्स के साथ कि उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आपकी लाइफ में और कोई आ गया है, या फिर आपने ऑप्शंस ओपन करे हुए हैं और 5 ऑफ वॉन्ड्स आ गया। और 5 ऑफ वॉन्ड्स कंपटीशन की ही एनर्जी बताता है। तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपकी लाइफ में और भी लोग हैं जिनको शायद आप राइट नाउ में या तो एंटरटेन कर रहे हो, या उन्हें ऐसा लगता है कि और भी लोग हैं और वो आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ये तो क्या ही आप तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि हो सकता है किसी ने इनको बताया है कि अब आप किसी को अपनी लाइफ में एंट्री नहीं दे रहे हो, आप बहुत ज़्यादा बोल्ड हो गए हो, बहुत रूड हो गए हो, आप इमोशंस के साथ जो है बिल्कुल भी डील नहीं करते हो। तो ये चीज़ें उन्हें पता चली हैं, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि अगर वो आते भी हैं ना आपकी तरफ, तो आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे, आप ईजी टर्म्स पे नहीं हो। ठीक है ना, तो वो चीज़ें इन्हें लग रही है, उन्हें लग रहा है कि आप इंडिपेंडेंट हो गए और आप शायद अब ये ड्रामा झेलोगे नहीं। ठीक है, तो ये एनर्जीज दिख रही हैं, और अब आप जो है कमिटमेंट्स में आना ही नहीं चाहते हो इस पर्सन के साथ। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर। एक चीज़ यहाँ ये है कि आपके पर्सन अगर प्रपोज करना भी चाह रहे हैं ना, अगर आपकी तरफ आना भी चाह रहे हैं, तो यहाँ पर एक 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड विद 9 ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि उन्हें ना इमोशंस बताने हैं, उन्हें प्रपोज करना है, उन्हें न्यू बिगनिंग करनी है, बट उन्हें कमिटमेंट नहीं देनी है, क्योंकि उन्हें कुछ कमिटमेंट फोबिया टाइप है, मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है। 7 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर।
नज़र रख रहे हैं भाई आप पे नज़र रखवाई जा रही है। यस, आप पे नज़र रखवाई जा रही है कि आप कैसे लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप पे नज़र रखवाई जा रही है कि आप मूव ऑन तो नहीं हो गए हो, आप पे नज़र रखवाई जा रही है कि आपका माइंडसेट क्या कहता है, आप किस डिसीजन के साथ हो। यस 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 यस, आप पे नज़र रखवाई जा रही है भाई। और ये पता लगा भी है इन्हें किसी से कि आप मूव ऑन हो गए हो, तभी मैं कह रही हूँ ना, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप चीट कर रहे हो, डिसअपॉइंटेड हैं, आपके क्लोज्ड ऑफ नेचर से या आपके इग्नोरेंस से थोड़ा सा परेशान चल रहे हैं पर्सन। पर्सन को पता है क्या रिग्रेट हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है आप वर्क प्लेस पे एक साथ थे, पर्सन को रिग्रेट हो रहा है कि उस टाइम इन्होंने अपनी बातों को बहुत छुपा कर रखा, उस टाइम इन्होंने अपने पेंटिकल्स, अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान रखा। काश ये अपनी बात आपको बोल देते, काश ये आपको बोल देते कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, पर उस टाइम ये डिज़ायर्स के पीछे भागते रहे, उस टाइम ये कमिटेड नहीं होना चाहते थे, उस टाइम सिर्फ ऐसे रहना चाहते थे, नाइट ऑफ वॉन्ट्स, सिर्फ पैशन और फिज़िकल होना, या फिर इन एंड आउट की एनर्जी में रहना, या बहुत इमेच्योर बिहेव करना। अभी ये रिग्रेट्स में है। यस, रिग्रेट है कि इन्होंने मेहनत नहीं करी इस रिश्ते पे। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने अपने आप को प्रायोरिटी दी, उसकी वजह से ना ये इस रिश्ते पे मेहनत नहीं कर पाए और आज ये पछता रहे हैं। कमिटमेंट, आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर, अभी कमिटमेंट की बात हो रही थी, ठीक है। ईगो, आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ आवर कनेक्शन, तो डेफिनेटली उन्हें पता है कि उन्होंने ईगो की वजह से चीज़ों को ख़राब किया है। स्पेस, आई नीड मोर टाइम टू थिंक, उन्हें थोड़ा समय चाहिए सोचने समझने के लिए। सेबोटाज, उन्हें पता है वो चीज़ें ख़राब कर देते हैं, वो अच्छी चीज़ों को भी अपनी लाइफ से ख़राब कर देते हैं। कहीं ना कहीं कुछ अच्छा होने लगता है ना, तो उनको शायद ट्रस्ट नहीं होता कि ये इनके साथ हो भी रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि पास्ट में इनको ईगो कह रही हूँ, कमिटमेंट इशू थे भाई, ठीक है। ये बहुत प्रैक्टिकल लॉजिकल रहना चाह रहे थे, बट अभी मैं देख रही हूँ जैसे ये मैरिज करना चाहते हैं, स्पेशली लीगल मैरिज। ईगो, यस, इन्हें अब क्लैरिटी है कि यस, इन्होंने ईगो की वजह से चीज़ों को ख़राब किया है। देखो द फूल, इन्होंने ना कुछ चीज़ों को बहुत इमेच्योर जो है रहते हुए हैंडल किया है, जिसकी वजह से आपके उनके बीच में प्रॉब्लम आ रही है। एक होप है कि काश आप इन्हें माफ़ कर देंगे। स्पेस की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? यस, वो अभी हील्ड नहीं है, उन्हें थोड़ा स्पेस चाहिए। उनके और आपके बीच में जो भी हुआ है ना, वहाँ से वो अभी हील नहीं हुए हैं, वो अभी भी बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस महसूस कर रहे हैं। सबोटाज की एनर्जी क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स? सबोटाज की एनर्जी क्यों है? टेम्परेंस, पेशेंस तो रखना ही नहीं होता ना चीज़ों में इन्हें बस हर बात का जल्दी से हर, कहते हैं ना, कोई बात हो जाए उस पर रिएक्शन सबसे पहले इनको देना होता था। तो अब इन्हें लग रहा है कि इन्होंने पेशेंस नहीं रखे, आपकी स्टोरी समझने की कोशिश नहीं करी, सिर्फ अपनी स्टोरी को गाते चले गए। उसकी वजह से थोड़ा सा आप लोगों के बीच में ट्रिगर मोमेंट्स रहे हैं, जिसकी वजह से आपके बीच में जो भी रहा है वो ख़राब हुआ है। एंड कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो टेम्परेंस की एनर्जी दो अलग लोगों को साथ लेकर आने की एनर्जी होती है, अलग ही तरीके से आपका बैकग्राउंड होना, आपकी फैमिली का बैकग्राउंड होना, आप अलग ही मतलब स्थितियों से बिलोंग करते हो, और आप फिर मिलते हो जब एक दूसरे से, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स का प्लान होता है कि आपको मिलाने के लिए। सॉरी, तो यहाँ पर ऐसा है कि आपको सिर्फ अपने साइड की बात को सोचते रहे, समझते रहे, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ये, मैं वो, आपकी तरफ को तो समझा ही नहीं, या आप सिर्फ अपनी तरफ से समझते रहे, मैं ये, मैं वो, उस तरफ को समझे नहीं, तो वो चीज़ें क्या हो गई, इम्बैलेंस हो गई और चीज़ें ख़राब हो गई आप लोगों के बीच में, ठीक है ना। और यहाँ पर अभी पर्सन कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं, मतलब ऐसा मन में है कि पेशेंस रखते हैं, चीज़ों को रिजॉल्व करेंगे, एंड कहीं ना कहीं डिवाइन पे बहुत भरोसा है इनको, इन्हें है भरोसा कि डिवाइन बहुत मिरेकल्स कर सकते हैं इस सिचुएशन में, ठीक है। लेट्स चेक मोर। आई हैव सेव्ड योर फोटोज ऑन माई फ़ोन। चेकआउट करते हैं फ़ोन में जो भी फोटोग्राफ्स हैं। आई प्रे टू गॉड दैट आई वॉन्ट यू बैक। पर्सन डेफिनेटली ऐसा तो से चीख चीख के रोते हैं,
वो आपके साथ रहना चाहते हैं। पहले नहीं था ये सब कुछ, अभी है, क्योंकि मैं देख रही हूँ ना यहाँ पे रिग्रेट्स की एनर्जी है। आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, सब कुछ करने के लिए तैयार हैं वो। आई एम ऑब्सेस्ड ओवर यू, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं आपसे। उन्हें लगता है कि काश आप उनसे बात करें। आई वॉन्ट टू मैरी यू। तो मैरिज के 3 कार्ड आ गए हैं यहाँ पर इनको आपकी आवाज़ सुननी है भाई, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। देखो जो मैंने बॉटम ऑफ द डेक 2 कार्ड्स देखे हैं, बॉटम ऑफ द डेक में मैंने यहाँ पे देखा है 2 ऑफ सॉर्ड्स और यहाँ देखा है 4 ऑफ कप्स। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी रिजेक्शन इनके बर्दाश्त सीमा से बाहर जा रही है, क्योंकि हो सकता है आप रिजेक्ट कर रहे हो या अभी आप किसी तरीके का ड्रामा को टॉलरेट नहीं करना चाहते हो, आप कुछ सुनना ही नहीं चाहते हो। वो चीज़ें अभी ऐसे हो रही है, मुझे बात करनी है, मुझे बात करनी है, जैसे कैसे करके मुझे बात करनी है, ठीक है। SFXOCNWQBT आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, यस गिव अप नहीं कर रहे, मैंने बोला ना 3 ऑफ पेंटिकल, फिक्स करना चाहते हैं चीज़ें। यस डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस रिश्ते में, आउटकम का वेट है। एंड यहाँ 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी कि इन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअली होना क्या है इस रिश्ते का, ये कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं, इन्हें समझ नहीं आ रहा ये क्या करें, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से बहुत मिक्स सिग्नल हैं, समझ नहीं आ रहा आप क्या चाहते हो, ठीक है ना। तो ये थोड़ा वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से एक्शन इनिशिएट का। अब देखते हैं थर्ड पार्टी सिनेरियो में कैसा चल रहा है रिश्ता, ठीक है। आई नीड 1 मोर डेक, 1 सेकंड का वेट कीजिए। हाँ चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी सिनेरियो में क्या चल रहा है। अटैचमेंट, डिसीट, ये पास्ट के किसी रिश्ते से अभी तक बाहर आए ही नहीं है। हाँ, ओवरकम नहीं कर पाए हैं, पास्ट में कुछ हुआ है इनकी लाइफ में जहाँ से ये ओवरकम नहीं कर पाए हैं, और यही सब कुछ थर्ड पार्टी के रिश्ते को भी ख़राब कर रहा है, ठीक है। अब देखो अगर इनकी मैरिज कहीं और हो गई है तो ये अगर आपके साथ जुड़े हुए थे तो आज भी आपके साथ कनेक्टेड हैं, इस रिश्ते में अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। और अगर ये आपके साथ मैरिड थे और ये थर्ड पार्टी में है तो थर्ड पार्टी को रिश्ते में 100% नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि अभी भी ये आपसे कनेक्टेड फील करते हैं, ओके। सो ये एक तरह से थके पड़े हैं इस रिश्ते में, बिल्कुल मतलब ऐसे कि बस जान ही नहीं है अब इस रिश्ते को, कह रहे हैं धकेलने वाली एनर्जी की, बस धक्के मार रहे हैं इस रिश्ते में, अब ऐसी एनर्जी है। यस देख लो अब आप, और मैं क्या कहूँ, इन्हें लग रहा है इनको इंडिविजुअल ही रहना चाहिए, बैचलर। डिसीट की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? डिसीट की एनर्जी अगर आप मेरे पुराने भी हो रहे हैं, मैं बहुत बार बोलती हूँ, देखो कैसे चालाकी से आंखें बता रही हैं चालाकी है, ठीक है ना। और ये देखो द डेविल, आपके पर्सन को क्लियरली पता है कि या तो यहाँ पे ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, कोई स्पेल किया जा रहा है, क्लियरली पता है कि इन्हें कंट्रोल किया जा रहा है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन सब जानते हैं भाई, सब जानते हैं, यस सब कुछ जानते हैं, इसलिए वो अभी कमिटमेंट से थोड़ा पीछे हो रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर वो सब कुछ जानते हुए भी, ठीक है ना, यहाँ पर हो सकता है मे बी, मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ बट जिसके लिए भी होगा उन्हें पता होगा, या फिजिकली भी होने की कोशिश कर रहे हैं या हुए हैं, थर्ड पार्टी के साथ फिजिकल हो रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर की फैमिली का क्या है यहाँ पर, लेट्स चेक। बेस चक्रा, वेल डिजर्व रिवॉर्ड, पार्टनर की फैमिली चाहती है कि कुछ चीज़ों को बहुत शांति से संभाला जाए, ठीक किया जाए, ठीक है। और चालाकियाँ या अगर कुछ जल्दबाजी करनी है तो फिर वो चीज़ें ठीक नहीं होंगी। यहाँ पर आपके पार्टनर की फैमिली को ये लगता है कि इन्वेस्ट करना चाहिए, टाइम देना चाहिए आपको भी और इनको भी टाइम चाहिए अभी, ठीक है। मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं अटेंशन की भी यहाँ पर एनर्जी है कि आप कितना अटेंशन दे रहे हो, नहीं दे रहे हो सकता है पहले भी इन्होंने अपने नेम फेम की वजह से थोड़ा सा आपके साथ कुछ रूड बिहेव किया है कि आपकी तरफ से नहीं, मतलब इनको अटेंशन नहीं मिल रही है, इनकी फैमिली को अटेंशन नहीं मिल रही है,
या एक चीज़ यहाँ पर ये भी है कि पैसे की वजह से आप में इन्वेस्ट किया गया था, बट अभी थोड़ी सी ग्राउंडेड एनर्जी है। ओके, अभी फ़िलहाल में टाइम लगेगा, क्योंकि मैं यहाँ देख रही हूँ कोई ऐसा है जो कि इस रिश्ते में अभी कुछ प्लान तो कर रहा है, बट आने के लिए तैयार नहीं है, सामने फ्रंट पे आने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, तो वो भी समय लगेगा। फैमिली की तरफ से पता है क्या एनर्जी है? फैमिली की तरफ से ये एनर्जी है कि बैलेंस तो हो जाए सब कुछ, बट उनके टर्म्स पे वो इसलिए वेट कर रहे हैं आपके एक्शन का, जो कि मैंने यहाँ पे ही बोला, आपके एक्शन का वेट है। वो आराम से बैठकर अपने आप को थोड़ा ग्राउंडेड कर रहे हैं, वो पेशेंस में हैं, उन्हें लगता है उन्होंने बहुत किया है, आपकी तरफ से कोई एक्शन चाहिए अब उनको। ठीक है, आपकी एनर्जी में आ रहा है ऑल टाइड अप, अपने आप को थोड़ा सा फ्री करो भाई, नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव थॉट से अपने आप को थोड़ा फ्री करो। आपकी एनर्जी में बहुत नेगेटिविटी आई हुई है, बहुत टाइड अप एनर्जी है, बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हो। इस चीज़ को छोड़ दो। मैं मानती हूँ कहना आसान है, बट आज ना मैंने बोला ना, चांद को देखोगे तो थोड़ा सा आई रिलीज, आई सरेंडर, आई एम सॉरी, आई लव यू, ये वाली जो है ना, ठीक है, ये वाली अफर्मेशंस करना, थोड़ा सा अपने आप को सरेंडर मोड पे ले आओ, उन पे छोड़ दो। हमारे और तुम्हारे हाथों में कुछ भी नहीं है, जो वो कर सकते हैं वो कमाल कर सकते हैं, तो यूनिवर्स पे छोड़ दो। ठीक है, आप जब चांद को देखोगे तो आई सरेंडर, आई सरेंडर, आई सरेंडर, आई सरेंडर, ये बोलते रहना। ठीक है, और आई रिलीज़ माई पेन, आई रिलीज़ माई नेगेटिविटी। ठीक है, ये सब कुछ जो भी हमारे अंदर है, आई रिलीज़ माई नेगेटिव थाट, सब रिलीज़ कर दो। जो भी अंदर आपको लग रहा है ना ये चीज़ मुझे दिक्कत दे रही है, उसे रिलीज़ करो। ठीक है, और ये आपके लिए सही रहेगा। मैं यहाँ पर ये भी बोलूँगी कि अगर ग्लास की बॉटल में, कांच की होनी चाहिए बॉटल, कांच की बॉटल, कांच का जग, अगर आप पानी रख सकते हैं ना पूरी रात फुल मून, उसमें फुल मून की एनर्जी में, तो रखो, फिर उसको थोड़ा थोड़ा पीना स्टार्ट करो, उससे भी थोड़ा आपको रिलीफ मिलेगा। ठीक है, ये थी एनर्जीज आपके लिए। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, मुझे बताइएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन टेक के बाय, ओम साई राम।